इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आत्मजागृति परिवार में। आप आए और हमें गीता का अध्याय 6 और श्लोक 24 से शुरू करना है आपको आगे। आज आपका स्वागत है। ओवर टू यू। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पिछली बार हम आजकल जो है छठा अध्याय, जैसा कि आपको सबको पता ही है, छठा अध्याय हमारा चल रहा है। तो छठे अध्याय में भी हमने 23 श्लोकों तक अभी तक पठन पाठन किया है ना। और ध्यान योग कैसे आगे बढ़ता है, कैसे योगी को आगे बढ़ना चाहिए ध्यान योग में, ये सब हमने विचार करा है। तो पहले हमने देखा, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि पहले हमने देखा कि योग में किस तरह का आसन होना चाहिए, किस तरह योगी को बैठना चाहिए, है ना। और उसके बाद देखा कि किस तरह युक्त आहार विहार रस्य युक्त चेष्टस्य, किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस तरह का हमको चेष्टा करनी चाहिए, किस तरह से हमको अपना जीवन बिताना चाहिए, ये सब हमने देखा। उसके बाद हम ध्यान की तरफ आए तो हमने देखा कि धारणा और ध्यान, हमको धारणा पहले होती है, उसके बाद ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, निरुद्ध चित्त हो जाता है। जब हम शून्यता को प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी विचार हमारे में नहीं आता, तो ये हमको अवस्था प्राप्त करनी है ध्यान में। तो ये हमने देखा। और इससे पहले 23 नंबर के श्लोक में हमने संयोग और वियोग की बात की थी। तो इसमें क्या हमने देखा था कि हमको क्या करना है, संसार से हमको वियोग करना है और परमात्मा के साथ संयोग करना है, यही योग है ना। क्योंकि संसार से जो वियोग करेंगे तो वो सुख है, वास्तव में देखा जाए तो वो सुख का कारण बनता है। और जब हम संसार के साथ संयोग करते हैं तो वो दुख है। संसार को क्या है, दुखालय है, तो उसका हमको अंत में दुख ही मिलता है। और जब हम संसार से वियोग कर लेते हैं और परमात्मा की तरफ हम बढ़ते हैं, परमात्मा के साथ जो हमारा योग होता है, एक रूपता होती है, तो वो हमारा योग है, वास्तव में योग है। तो इसी नित्य वियोग को ही गीता में क्या कहा गया है, योग कहा गया है। तो हम ये आज आगे 24वें श्लोक से लेते हैं। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिये ग्रामं विनियम्य समनन्ततः। तो यहाँ पर ये बताया है कि संसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, जिनको भी लेके हमारे में तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं। कोई भी मनुष्य, उसमें सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज के लिए हमारे हृदय में कल्पना होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर घर बनाना चाहते हैं तो हम पहले कल्पना करते हैं कि हम घर बनाना है हमने, तो इस तरह का होगा, इस तरह का हम हमारा गार्डन रखेंगे, इस तरह के हमारे कमरे होंगे, इतनी मतलब आवश्यकताओं के अनुसार, और सुंदरता प्रियता जैसी भी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम अपनी क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और फिर उसके बाद कल्पना को हम क्या करते हैं, उसके बाद वो कल्पना को हम पाना चाहते हैं। वो कल्पना हमारी किस में परिवर्तित हो जाती है, कामना में परिवर्तित हो जाती है। हम संकल्प ले लेते हैं, हाँ हमको ये वस्तु तो चाहिए ही है, हम उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करने लगते हैं, काम करने लग जाते हैं। तो उसी में हमारा, हम संसार की तरफ ही चल पड़ते हैं। और इसी तरह किसी वस्तु में हमारी प्रतिकूलता होती है, हम उसको नहीं चाहते, उस पदार्थ, उस वस्तु, उस व्यक्ति को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। तो उस तरह की हमारी कल्पना करते हैं कि किसी भी तरह हम उसको अपने जीवन से हटाएं। तो इन दोनों में हम क्या है कि हम संकल्प ले लेते हैं कि हमको ये चाहिए ही है, हमको इस तरह का व्यवहार करना ही है। तो इस संकल्पों से हमको क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि इन संकल्पों का जो प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, इन संकल्पों को हमको हटाना है। तो क्योंकि संकल्पों से ही क्या है, कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं। और हमने देखा है कि कामनाएं, इच्छा ही जो है वो आगे हमको पतन की ओर ले जाती हैं। आगे भी हमने देखा है, हमारी आसक्ति संसार में इच्छाएं ही बढ़ाती हैं। तो इसको हमको सर्वदा इसका त्याग करना है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है अशेषता, सर्वान अशेषता। तो अशेषता का मतलब यहाँ पर यह है कि कामना को हमने क्यों करना है, जो उसका बीज रूप है, बिल्कुल सूक्ष्म संस्कार है, उसको भी हमने जड़ से हटा देना है। अपने मन में बिल्कुल बीज भी ना रहे हमारा, इस तरह हमको उसको हटाना है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एक बीज भी कहीं रह जाए तो वो अंकुरित अगर हो जाए तो वो वृक्ष बन जाता, पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बन जाएगा। और एक ही वृक्ष के
फिर कितने फल लगेंगे, उसके बीज बनेंगे। तो ऐसे हो कि एक बीज के द्वारा एक जंगल भी बन सकता है। अब हमने देखा है प्राकृतिक स्थानों पर, जैसे पहाड़ों में और जगह पे भी, जहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वहां पे किसी ने जाके बोया हो, कोई बीज का रोपण किया हो या कुछ भी कर रहा हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से ही वहां पे कितने बड़े बड़े जंगल हम देखते हैं बने हुए। तो एक चीज किस तरह होता है कि एक बीज भी, तो इसी तरह हमारी एक इच्छा भी, कभी ऐसा होता है कि हमने तो इच्छा का त्याग कर दिया, लेकिन वो इच्छा हमारे मन में कहीं ना कहीं बीज के रूप में अगर रह जाती है, तो कभी भी वो इच्छा जो होती है वो बड़ा रूप धारण कर सकती है। तो इस तरह हमको उस इच्छा का, उस कामना का हमको क्या है, जड़ से ही उसको मिटा देना है। तो यही यहाँ पर ये बताया गया है कि अशेषता उसका बिल्कुल इस तरह त्याग करना है कि वो हमारे मन में भी बिल्कुल उसका भाव ना रहे। तो आगे इसमें आया है मनसा इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। तो मन के द्वारा सब इच्छाओं का भी हमको त्याग करना है, इंद्रिय निग्रह करना है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। तो मन क्या करता है, मन ही तो इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा ना। इंद्रियां तो क्या है, विषय भोगों की तरफ भागती हैं, जितनी भी है हमारी इंद्रियां। हम अच्छा खाना चाहते हैं, हम अच्छा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं। तो लेकिन मन, अगर हम, मन उनको क्या है, कंट्रोल में कर सकता है। जो इंद्रियां हैं मन के कंट्रोल में आती हैं। और मन को कौन कंट्रोल करेगा? कभी कभी ऐसा होता है कि इंद्रियां जो होती है मन को अपनी तरफ ही खींच लेती हैं। कोई चीज बहुत ही अच्छी लगी, हमारा मन भी कहेगा अच्छा ठीक है, वही काम करते हैं, है ना। तो लेकिन अब मन को कौन कंट्रोल करेगा? मन कंट्रोल किसके द्वारा होता है? बुद्धि के बुद्धि द्वारा। के द्वारा, बुद्धि के हाँ द्वारा। जी। तो बुद्धि के द्वारा हमको मन कंट्रोल होगा। अब बुद्धि को भी कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा ऐसी है, वो मन को भी खींच लेगी, और बुद्धि भी हमारी, कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी, तो कोई वैसे काम करने लग जाता है। तो बुद्धि को भी हम्म। कौन कौन कंट्रोल करेगा? हम विवेक के द्वारा बुद्धि को कंट्रोल करेंगे। हमारी बुद्धि जो है विवेक के द्वारा ही अच्छे तरफ लगेगी, क्योंकि इंद्रियां भी सभी तो देखो खराब नहीं है। इंद्रियों का काम तो है कि बाहर की वस्तुओं का ज्ञान देना, है ना। इंद्रियां तो अगर हम अच्छे उसमें भी इंद्रियों को ले सकते हैं, हम अच्छी चीजें देख सकते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, तो भी तो हमारी इंद्रियां, आंखें काम कर रही है ना। हम सुन रहे हैं अच्छे, हम टॉक सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो क्या हमारी कान ही तो काम कर रहे हैं, श्रवण इंद्रिय हमारी काम कर रही है। तो ऐसा वो नहीं है, तो इसका कंट्रोल करना है हमने। इंद्रियों को रोक तो नहीं सकते ना, पर लेकिन हमको उसको अच्छी तरफ ढालना है। तो मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, और बुद्धि मन को। और बुद्धि हमारी किस तरह चलनी चाहिए? विवेक के द्वारा करनी चाहिए। हमको जो भी विवेक। काम हम करें वो विवेक पूर्वक करें। और दूसरी बात है, हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे हम कामनाओं को कंट्रोल में कर रख सकते हैं, कि हम संसार के प्रति हमारी अनासक्ति हो। अगर हमारी संसार के प्रति आसक्ति होगी, तो भी हमारा मन उधर को भागेगा, है ना, अटैचमेंट रहेगी, हम वैसा ही काम करना चाहेंगे। तो अगर हम धीरे धीरे ऐसे करें कि हमारी अनासक्ति हो जाए, तो भी हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? अंतःकरण के द्वारा जो हमारा है, उसके द्वारा संसार से आसक्ति को हटाना है। और अभ्यास के द्वारा क्या है, कंट्रोल, इंद्रियां भी एक ही दम तो कंट्रोल में आएंगी नहीं। अगर हम ये सोचें कि एक ही दिन में हम सारा कुछ का त्याग कर दें, सब इंद्रियां कंट्रोल में हो जाए, ये नहीं हो सकता, है ना। तो धीरे धीरे ये करना पड़ेगा। तो अगले श्लोक में इसका ये बहुत ही अच्छा बताया गया है कि कैसे ऐसे हम कर सकते हैं। शनै शनै रूपर मेदत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न कश्चिदपि चिंतयेत। तो पहले ही बताया कि कामनाओं का त्याग करो, इंद्रियों का निग्रह करो। तो इसका उपाय उन्होंने इसमें बताया कि शनै शनै उपरमेद। तो ये सब कुछ कैसे होगा? शनै शनै मतलब धीरे धीरे ही होगा, धीरे है ना। धीरे। हमने बताया है ना, एक देखो कबीरदास जी का श्लोक भी आता है, वो भी आता है, दोहा भी वो आता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। ऐसे दोहा है बहुत अच्छा। तो इसी तरह हमारा जो भी है, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे हमको इसमें, इसको नियंत्रण में लाना है। और उपराम होना है। ऊपर मेत आया है यहाँ। उपराम क्या होता है? उपराम का मतलब होता है उदासीन हो जाना, ना तो उसमें कोई राग रखना और ना द्वेष रखना।
क्योंकि ऊपर में ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम उदासीन हो जाते हैं। या तो किसी चीज से हमारा राग होता है, या हमारा किसी चीज से क्या होता है, द्वेष होता है। हम ये चीज चाहते हैं, और कभी कभी होता है ये चीज नहीं चाहते। लेकिन हम अगर उदासीन हो जाते हैं, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या होना है, ऊपर उपराम की स्थिति में हमको आना है। क्योंकि हम ध्यान में भी देखते हैं ना, कई बार ये होता है कि विचार आ रहे हैं, तो अगर हम विचारों को पकड़ के रखेंगे तो ठीक नहीं है। और अगर लेकिन हम ज्यादा विरोध भी करते हैं, क्यों विचार आ रहे, क्यों विचार आ रहे, तो भी हम विचारों से ही अटैच्ड है ना। तो हमको विचारों के प्रति भी क्या होना है, उदासीन होना है, कि आ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं आ रहे तो भी ठीक है। तो उसका हमने ना तो विरोध करना है, ना उनको पकड़ के रखना है। तो इस तरह ये उपराम स्थिति कब आएगी, ये धीरे धीरे ही आएगी, है ना। एक ही दिन में तो जब हम ध्यान में भी बैठते हैं, एक ही दिन में तो हमारा मन भी शांत नहीं हो जाता। धीरे धीरे, पहले पहले तो विचार आते ही हैं, आते हैं जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हमारा जो है चित्त जो है वो शांत होने लग जाता है। तो इसी तरह हमको करना है। तो आगे आया बुद्धिया धृति गृह्यता। तो साधना करते करते कई बार ऐसा हो जाता है कि बुद्धि को हमको क्या है, धैर्य पूर्वक काम करना है हमको। ध्यान में भी हमको धैर्यता रखनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ध्यानी है उसमें भी उनके में भी उकताहट आ जाती है, निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब इतने दिन हो गए हमको ध्यान करते हुए, हमको तो कोई अभी दर्शन ही नहीं हुए, और कब होगा, कैसे करें। तो इस बात को लेकर भगवान यहाँ पर ध्यान योग के साधकों को सावधान करते हैं कि ध्यान योग में हमको क्या करना है, बुद्धिया धृति गृह्यता, हमारी बुद्धि को धैर्य रखना है, और अभ्यास करते हुए धैर्य रखना है कि शनि शनि सब कुछ आपको जरूर, अगर आप दृढ़ संकल्प आपके मन में है, आप परमात्मा को पाना ही चाहते हैं, ब्रह्म में एक रूप होना चाहते हैं, तो जरूर आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा, आपकी बुद्धि को धैर्य रखना पड़ेगा। तो और हमको ऐसा सोचना चाहिए कि जितना भी समय लगे, है ना, जितने भी हम आगे से आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम अभ्यास करेंगे, और विवेक के द्वारा अभ्यास करेंगे। और ऐसे नहीं कि एक दिन करा, कुछ दिन करा, फिर छोड़ दिया, कुछ दिन करा फिर छोड़ दिया, तो ऐसे मंजिल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बुद्धि को विवेक के द्वारा वश में करेंगे हम, और उसको संसार की तरफ से हटाकर हम ब्रह्म की ओर लगाएंगे। तो धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा ही संसार से हम क्या है, उपराम हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, है ना। तो आगे आया इसमें आत्म संस्थम मना कृत्वा। तो यहाँ पर हमको ये हम ये मानते हैं कि सब जगह ही परमात्मा है, जो एक सच्चिदानंद परमात्मा जो है वो परिपूर्ण है ना, कि उसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। तो संकल्पों में भी हम ऐसी दृढ़ निश्चय हमको कर लेना चाहिए कि परमात्मा का ही स्वरूप सब में, हम जो विचार भी आ रहे हैं वो भी तो परमात्मा के द्वारा ही भेजे गए हैं। तो ऐसे नहीं सोचना कि परमात्मा परिपूर्ण नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है। वही आत्मसंता, हमारे अंदर भी परमात्मा है, आत्मा के रूप में परमात्मा हमारे अंदर है, और बाहर भी सब जगह परमात्मा ही है ना। और सब इसी तरह आगे है कि जैसे जैसे, और जो एक परमात्मा है वही अपरिवर्तनशील है, और बाकी जो संसार है वो तो क्या है, परिवर्तनशील है। तो परमात्मा का ही रूप जब हमारे अंदर है, तो हमारी आत्मा भी क्या है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। हम देखते हैं ना कि शरीर में क्या है, परिवर्तन आता रहता है। हम बच्चे होते हैं, फिर युवक यौवन को प्राप्त करते हैं, फिर वृद्धावस्था आती है, तो हमारा क्या है, प्रतिदिन प्रति क्षण हमारे शरीर में चेंज आ रहा है। और इसी तरह प्रकृति में भी हमेशा बदलती रहती है। जो एक दिन है वो अगले दिन प्रकृति अगर आप चाहें कि वैसी होगी, हमको दिखती नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन हम देखते हैं पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही है, हर एक चीज जो है परिवर्तनशील है। तो बाकी केवल एक परमात्मा जो है और एक हमारी जो आत्मा है वो क्या है, परिवर्तनशील नहीं है, वो अविनाशी है ना। तो ऐसे ही अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, कोई मनुष्य जैसे मान लो अगर कोई समुद्र में गहरा उतर जाए, तो उसको दृष्टि में सारी तरफ क्या दिखेगा, सारी तरफ पानी 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 पानी। दिखेगा। हाँ, हाँ जी, ऊपर नीचे इधर उधर जिधर भी देखेगा वो क्या है, पानी दिखेगा उसको, और कुछ भी नहीं दिखेगा।
इसी तरह हमको क्या देखना है कि हम जब ये यहाँ है तो सारी तरफ क्या है, परमात्मा ही परमात्मा है। हमारे अंदर भी परमात्मा है, ऊपर नीचे चारों तरफ कण कण में वो परमात्मा तत्व है ना। और मनुष्य का ध्येय भी क्या है, उस परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है, उसको ही मतलब उसके समीप पहुंचना है, उसको ही, उसके साथ एक रूपता रखना ही हमारा जो है, मनुष्य का जो है वो धर्म है। तो ये हमको यहाँ पर यह बात आई है कि संसार का चिंतन नहीं करना, हमको परमात्मा की तरफ ही देखना है। अब आगे इसमें आए न किश्चिदपि चिंतयेत, और इससे भी गहरी आगे बात आ रही है कि जब हमने ये तो देख लिया कि चारों तरफ परमात्मा है, लेकिन आगे आगे हमको जब हम ध्यान में हमने उतरेंगे, जब हम गहराई में पहुंचेंगे, तो हमको क्या है, ये भी चिंतन छोड़ देना है कि परमात्मा परिपूर्ण है। ये सब तरफ हमको परमात्मा दिख रहा है, हमने तो ये मान लिया है ना कि सब तरफ परमात्मा है, लेकिन इंदु जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। इंदु जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। अभी था ही नहीं। नहीं चल रहा था, अभी हुआ था जस्ट। अच्छा, तो हमको जब ध्यान में उतरना है, तो हमको ये चिंतन भी छोड़ देना है कि परमात्मा ही सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर भी तो है ना, हम तो परमात्मा से दूर है ही नहीं। परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो परमात्मा को बाहर ढूंढना नहीं है हमको, चित्त और चिंतन हमारा जो है परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा की सत्ता क्या है, बाहर भी है और अंदर भी है। लेकिन अंदर भी है। हमको ध्यान के द्वारा क्या करना है, हमको हमारे तो अंदर ही है ना, हम तो ये मान के ही चल रहे हैं कि हमारे अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर ही परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। हम अद्वैत की ओर चल रहे हैं कि हम परमात्मा का ही रूप है। हम परमात्मा को अगर बाहर ही बाहर देखते रहेंगे तो क्या होगा कि हम बाहर ढूंढेंगे। तो बाहर ढूंढने की जगह हमको क्या है, हमको अपने अंदर उतरना है और परमात्मा की सत्ता को हम क्या अपने अंदर अनुभव करना है। तो इस प्रकार जब हम उपराम हो जाते हैं, जब बाहर की उधर से उदासीन हो जाते हैं, तो हम अपना आत्म दर्शन, हम अपने अंदर ही परमात्मा का दर्शन जो होते हैं करते हैं। तो इसी तरह पतंजलि सूत्र में भी, योग सूत्रों में भी तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये एक बड़ा अच्छा सूत्र आया है कि जब हम संसार की ओर से उपराम हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, हमको कोई भी विचार नहीं आता है, तो ध्यान में भी हमको क्या है, दृष्टा के स्वरूप में हमारी जो होती है स्थिति हो जाती है। तो उसको हम अंदर ही पा लेते हैं, हमको बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे ही ध्यान को जो यहाँ पर जो गहरा ध्यान हो जाता है, जब हम इसको समाधि भी कहते हैं, तो इसी ध्यान को चुप ध्यान या अचिंत्य ध्यान भी कहा जाता है। कहीं कहीं इस ध्यान को क्या कहा जाता है, चुप ध्यान। तो चुप ध्यान कैसे कहा जाता है, तो इसमें है कि ना तो इस ध्यान में स्थूल शरीर की क्रिया हो रही है ना, हम कैसे बैठे हैं, बिल्कुल स्थिर होके बैठे हैं, तो कोई क्रिया नहीं कर रहा, हमारा जो स्थूल शरीर है कोई क्रिया नहीं कर रहा, और ना सूक्ष्म शरीर ही कोई क्रिया करे, कोई विचार नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, तो हम हमारे क्या है, शून्यता हो गई है। तो इंद्रियां भी चुप है, मन भी चुप है, बुद्धि भी चुप है ना। तो कोई भी कोई क्रिया नहीं कर रहा है, देखना सुनना बोलना सब कुछ, किसी चीज में हमारी ना तो रुचि है और ना हम कर ही रहे हैं। तो सारे साधन क्या है, चुप है। तो इस ध्यान को यहाँ पर क्या कहा गया है, चुप साधन भी, चुप ध्यान भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो ये चुप साधन जो होते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं होता, कोई भी किसी भी तरह का कोई वृत्ति, क्योंकि हमने देखा है ना, योग योग में हमको यही कहते हैं कि वृत्तियां नहीं होनी चाहिए कोई भी, तभी हमारा योग हो सकता है। तो इसमें ये उपराम स्थिति हो जाती है, ये समाधि की स्थिति हो जाती है, जब हम बहुत गहरे ध्यान में पहुंचते हैं। तो ये हमको कैसे होगी, ये अभ्यास के द्वारा ही होगी, शनि शनि होगी। धीरे धीरे हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जहां पर तदा दृष्टु स्वरूपम अवस्थानम, जहां पे हम दृष्टा का जो है अपने स्वरूप का दर्शन हम अपने अंदर ही कर लेंगे। परमात्मा के स्वरूप का दर्शन क्या है, हमको अंदर से ही उसके दर्शन हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे देखा। अगला श्लोक हम लेते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्तो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो फिर यहाँ पर फिर ये बात आ रही है कि ऐसी स्थिति में तो पहुंचना बहुत, मतलब सभी चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में पहुंचे,
लेकिन फिर भी क्या है, फिर यहाँ पर वही बात आई है कि मनश्चंचलम स्थिरम, जो मन है हमारा वो तो स्थिर रहता नहीं है ना, कभी ना कभी हम स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो मन है जो संसारिक भोगों की तरफ भागता है, पदार्थों की तरफ हमारा चिंतन करता है, चंचल है ना, और स्थिर नहीं होता। तो ना तो वो संसार को छोड़ता है, ना परमात्मा की तरफ दोनों को पाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं संसार को भी ना छोड़ूं और परमात्मा को भी पालूं, स्थिर नहीं है। तो ये यहाँ पर ये ऐसे कैसे चल सकता है? तो यहाँ पर यही कहा गया, यतो यतो निश्चरति, कि जिस जिस कारण से जहां जहां हमारा मन जा रहा है और जब जब जा रहा है, ततस्तो नियम एतत् आत्मनि एव वशयनेत, वहां से ततो ततो वहां से ही उसको हटाकर उसको क्या करना चाहिए, हमको वश में करना चाहिए और उसको परमात्मा में लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमको जल्दी से, जितना जल्दी से जल्दी हम उसको वश में कर पाएंगे, अपनी संसार से हटा के परमात्मा की ओर लगाएंगे, उतना हमारे लिए आसान होगा। जब किसी भी उसमें हम ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो उसको वहां से हटाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि मन तो जो है वो हमेशा से ही चंचल है ना, और अस्थिर भी है। जैसे ही वो संसार की तरफ जाने लगे, अभ्यास के द्वारा दोबारा दोबारा उसको वापस हमको क्या करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि नहीं, हमको तो परमात्मा की तरफ चलना है ना, बार बार करना चाहिए। तो उदाहरण से हम ऐसे समझे कि अगर मान लो कोई बैल है, वो बाहर की तरफ भाग रहा है और हम उसको रोक रहे खींच के अंदर ला रहे हैं, तो वो नहीं रुकेगा। लेकिन जब हम अगर उसको कुछ अच्छी खाने की चीज, जिसको जैसे बिनौले या घास या जो भी वो खाते हैं बैल या कोई भी जानवर, उसको हम अच्छा भोजन देंगे तो वो क्या होगा, वो बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर ही रुकेगा। तो इसी तरह जो मन है, वो मन भी हमारा बाहर की तरफ भागता है, लेकिन जब हम मन को अंदर ही, हम जो आत्मा का जो है शाश्वत आनंद हमको धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा, शनै शनै हम अपना योगाभ्यास के द्वारा हमारा जो है उसको हम आनंद देंगे। जब, क्योंकि ध्यान में भी हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ही तो हमको आनंद आना प्रारंभ होता है ना। ध्यान में जब हमको एक बार आनंद आ जाता है तो हम और आनंद लेना चाहते हैं और गहरे ध्यान में डूबना चाहते हैं। तो उसका भटकना, जो हमारे मन का भटकना भी क्या होता है, शांत हो जाता है, हमारा भटकना बाहर बंद हो जाता है। तो इसी तरह हमको विवेक का प्रयोग करके और अनासक्त होके हमको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे हमको मन को ध्यान की तरफ ही लगाना चाहिए कि हम, और जैसे जैसे ध्यान हमारा गहरा होगा, मन अपने आप ही उस तरफ लगता रहेगा। ये हमने अपने जीवन में भी देखते हैं कि जब हम क्या होते हैं, पहले बहिर्मुखी होते हैं, बाहर की तरफ हमारा मन संसारिक वस्तुओं में, संसारिक क्रियाकलापों में, संसार की तरफ हमारा मन ज्यादा लगता है ना, हम सोशलाइज भी ज्यादा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमको पता चलता है कि हमारा जो आनंद है वो अंदर ही है। हम अंतर्मुखी हो जाते हैं ना, अपने में रहना चाहते हैं, अपने जैसे लोगों में रहना चाहते हैं, अपनी जैसे लोगों से बातें करना चाहते हैं। तो यही हमको यहाँ पर बताया है कि धीरे धीरे ये सब होगा, और इसी के लिए हमको जब जब हमारा मन बाहर की तरफ भागे, हमको अभ्यास के द्वारा क्या करना है, उसको वापस अंदर लाना। की तरफ मोड़ना है ना। तो आगे चलते फिर ऐसा वो कह रहे हैं कि ऐसा करने की अवस्था तो आ गई, तो इसके और भी तो लाभ होंगे ना। तो और भी लाभ है, क्या लाभ है, ये अगले वाले श्लोक में उन्होंने बताया। प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमशम। तो ऐसा योगी जिसने सारे अपने जो पाप हैं जिसके नष्ट हो गए हैं, जिसने बाहर से वो अंदर की तरफ अंतर्मुखी हो गया है ना, और उसके क्या हुआ है, तमोगुण और रजोगुण भी उसके शांत हो गए हैं। तो ऐसा जो योगी है जिसने तमोगुण, अब यहाँ पर शब्द आया है कलमशम, कलमशम भूत म कलमशम, कलमशम का मतलब क्या है, जिसके कालीमा, यानी ऐसे गुण जिसमें कालीमा है। ऐसे गुण कौन से हैं, तमोगुण। तमोगुण क्या है, जैसे आलस्य, प्रमाद वगैरह, ये तमोगुण में आते हैं, जिसके ये भी हट गए हैं, है ना। योगी में हमने देखते हैं जो भी साधक हैं, उनमें भी ये जो तमोगुण है धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आलस नहीं रहता जब हम ध्यान के समय, तो हमको क्या करना है तो करना ही है, हम सुबह भी उठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ये भी क्या है कि हमको हट रहे हैं, तमोगुण से हम हट रहे हैं।
और रजोगुण, रजोगुण भी जिसके शांत हो गए। रजोगुण क्या है? रजोगुण क्या है कि सारा टाइम काम करने की प्रवृत्ति, नए नए काम करने की, और लोभ मोह और सामान इकट्ठा करने की, अपरिग्रह, है ना, ये सब तरह की जो वृत्तियां ये रजोगुण की है। तो ये भी हमारी योगी में क्या होती हैं, धीरे धीरे ध्यान के द्वारा जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर अकल्मषम आया है तमोगुण, तो उसके नष्ट हो गए। और रजोगुण समाप्त होने के लिए यहाँ पे शांत, शांत रजसम, जिसके रजोगुण भी जो है शांत हो गए हैं। तो ये जब शांत दोनों हो जाते हैं तो उसके बाद जो योगी है उस कैसा हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, प्रशांत मनसम। अब ध्यान के यहाँ पर लाभ बता रहे हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, स्वभाव से ही हम शांत हो जाते हैं, है ना, स्वभाव से शांत हो जाते हैं। और शांति, शांति से भी बढ़कर उन्होंने कहा है प्रशांत मन। अब प्रशांत मन और शांत मन में पहले भी एक बार ये बात आई थी। शांत मन तो ये होता है कि जैसे हमने ध्यान करा, थोड़ी देर ध्यान करा, हमको बड़ी शांति मिली, या कोई हम और ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको बड़ा आनंद आ रहा है, तो हम शांत फील करते हैं ना कि बड़ी शांति है। लेकिन प्रशांत मन वो होता है जब परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है, जब बाहर ही हमारा ऐसा वातावरण है कि हम शांत नहीं रह सकते, तब भी हमारा हृदय जो है, तब भी हम शांत रहे, तो ऐसे चित्त को हम क्या कहते हैं, प्रशांत मन। ऐसा, ऐसा है जो बड़े बड़े योगी होते हैं उनको हमने देखा है कि वो हमेशा शांति में ही रहते हैं, कुछ भी होता रहे वो बिल्कुल परवाह नहीं, उनका अंदर से मन भी होगा बिल्कुल शांत होगा। तो यही यहाँ पर बताया कि ध्यान योग के द्वारा जब हम योग की अवस्था में आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है, प्रशांत हो जाता है। तो क्योंकि उनका मन जो है वो उपराम हो गया है, वो किसी से भी, उनको राग द्वेष कुछ है ही नहीं, बाहर उनके संसारिक वस्तुओं में क्या है, आसक्ति नहीं है ना। तो वो सबसे वो अपने, उनको, उनके मन ने जो किया है, बाहर के संसारिक उससे संबंधों से विच्छेद हो गया है उनका। तो उनका स्वाभाविक रूप से ही जो उनका मन जो है शांत हो जाता है, और उनको जो है बहुत ही सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आया है योगिनम सुख मुत्तमम, जो ऐसे योगी हैं जो उनको ध्यान के द्वारा कैसा सुख प्राप्त होता है, बहुत ही उत्तम सुख, ऐसा उत्तम सुख जो हमको किसी भी संसारिक वस्तु के द्वारा, पदार्थ के द्वारा, व्यक्ति द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो आत्मज्ञान प्राप्त करके और जो उनको अंदर का सुख प्राप्त हुआ है, ब्रह्म स्वरूप को जानकर, उनके दर्शन करके, और जो ऐसा सुख है वो ऐसा सात्विक सुख है जो कि हमको वो कहीं भी और प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसा सुख भी उनको कैसे मिलता है, उनको ध्यान के द्वारा मिलता है। तो सुखम सुखम उपैथी यहाँ पर आया है, तो उसका मतलब यही है कि जो योगी उपराम हो गया है, उत्तम। अब उसके बाद भी योगी की क्या स्तुति होती है कि जब उसको सुख भी मिल गया है तो उसको अभ्यास नहीं करना पड़ता। जो बहुत बड़े बड़े योगी हैं, जो जिनका कि अभ्यास बहुत गहरा हो गया, ध्यान बहुत गहरा हो गया है, तो उनको क्या अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो पहले पहले जो साधक है उसको तो ध्यान में बैठना पड़ता है ना, ध्यान में बैठना पड़ेगा, तो आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन जो बहुत योगी होते हैं, जो गहरा जिनका ध्यान हो जाता है, उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता कि हम ऐसे ही आसन लगाएं, ऐसे ही बैठे, अपने विचारों को हटाएं, ऐसा कुछ भी नहीं उनको करना पड़ता। कोई परिश्रम, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि उनको उत्तम सुख जो है अपने आप ही, अपने आप ही स्वाभाविक रूप से ही उनको प्राप्त हो जाता है, और वो नित्य रहता है, वो हमेशा ही वो सुखी रहते हैं अंदर से। उनका जो सुख है वो कभी समाप्ति नहीं होता, वो आनंद जो ऐसा है जो बिल्कुल परस्पर वो बहता ही रहता है, अंदर से वो प्राप्त करते ही रहते हैं। तो ऐसा सुख जो है, ऐसा योगी जो है, उसको यहाँ पर ये प्रशांत मन वाला कहा गया है, और उत्तम सुख उसको प्राप्त होता है। तो ये उसके लाभ बताए गए हैं यहाँ पर कि योग हमको करने से क्या क्या प्राप्त होगा, है ना। तो आगे का हम श्लोक लेते हैं, आगे का ले लें प्रज्ञा जी। हाँ जी, मुझे लगता है कि ले सकते हैं। आपके पास टाइम हाँ, है? हाँ जी मेरे पास ठीक है। है, मैं तो हाँ, आपसे फिर ले पूछती लेते हूँ, हैं। एक ले हाँ, लेते हैं हाँ, हम। तो अगला ये ले ले, अगला श्लोक है, इसमें है युज्य नैवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख मश्नुते। तो ये भी जो अब ये सुख की बात ही आगे आई है कि वो सहज रूप से ही आनंद में रहेगा।
जो योगी है, योग उसने ब्रह्म स्वरूप को उसने प्राप्त कर लिया है, उस आनंद को एक बार चख लिया है, तो उसका स्वाद एक बार महसूस कर लिया है गहरे ध्यान का, तो वो क्या है, वो हमेशा उसी में रहेगा। तो बार बार उसमें वो डूबना चाहेगा। तो इसी तरह वो अभ्यास अभ्यास की जरूरत है नहीं, जब भी वो चाहेगा, है ना, जब भी वो चाहेगा तो ध्यान में डूब जाएगा और अपना आनंद वो उसको, मतलब ध्यान में डूबना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका सारी ममता, अहंकार वगैरह सब हट गया है, वो सब तरफ से उपराम हो गया है, उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, किसी चीज में उसकी आसक्ति ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे योगी के साथ उन्होंने कहा है कि उसकी ब्रह्म के साथ अभिन्नता ही नहीं है ना, वो तो ब्रह्म रूप एक ही हो गया है वो। तो ब्रह्मनिष्ठ जब उसमें हो जाता है तो उसमें मैंपन भी नहीं रहता, उसमें ये नहीं रहता कि मैं बड़ा हूं, उसमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं रहता, और संसारिक वस्तु उसमें कोई ममता नहीं रहती। तो यही सुख पूर्वक ब्रह्म का स्पर्श करना यहाँ पर कहा गया है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखम अश्नुते। तो वो जिस सुख का अनुभव करने वाला है और जिस में अनुभव करने वाला है, तो यहाँ पे दो चीजों की बात आई है कि एक तो जिस सुख में अनुभव करने वाला है और अनुभव में आने वाला है, जिसका अनुभव वो कर रहा है, दोनों वो क्या है, एक ही हो जाते हैं। यानी कि जो अनुभव वो कर रहा है, जो आनंद वो कर रहा है, और जिसका आनंद वो कर रहा है ना, जिसके द्वारा उसको प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक तो वो उसकी आत्मा है ना, आत्मा उसको क्या है, अनुभव हो रहा है, और दूसरा परमात्मा का अनुभव वो कर रहा है, अपनी ही आत्मा का अनुभव कर रहा है। तो मतलब ये बड़ी गहरी बात है कि दोनों वो एक ही हो जाते हैं, वो अलग नहीं रहते। वो जो आनंद है वो उसका अपना ही आनंद हो जाता है ना, आत्मा आत्मा का आनंद हो जाता है, वो परमात्मा और आत्मा जो है वो क्या है, एक रूप हो जाते हैं। तो वो जो सुख है वो अत्यंत सुख है, वो ऐसा सुख है जो कहीं नहीं मिल सकता है। तो उस योगी वो जो योगी है वो सुख को प्राप्त कर लेता है। और इसी अत्यंत सुख की बात हमने अभी पहले भी देखी थी, 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी इसको अक्षय सुख कहा गया था, और इसी को हमारे 21वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के श्लोक में, आपको याद होगा अगर, तो आत्यांतिक सुख कहा गया था। ऐसा सुख जो जिसका तो कभी भी अंत नहीं होता, ऐसा सुख जो है वो निरंतर हमारा क्या है, बढ़ता ही जाता है। क्योंकि जितना भी हम ध्यान में गहरे उतरते हैं उतना हमको क्या है, और भी सुख की अनुभूति होती रहती है ना। तो ये सब क्या है, ये परमात्मा तत्व का आनंद के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं है, हमको अपने अंदर ही हम उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। कोई हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर हम ये कहें कि वो सुख हम बाहर ढूंढे, संसार के पदार्थों में ढूंढे, या कहीं और हमको वो सुख दिलाएगा, किसी भी वस्तु के द्वारा हमको प्राप्त होगा, नहीं, ये हमको अपने अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होगा। इस सुख को प्राप्त करने के लिए हमको क्या है, हमको किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी चीज की, हमारे हमको अपनी इंद्रियों की भी, देखिए ना, इंद्रियां भी हमने अपनी शांत कर लिया, मन भी शांत कर लिया, बुद्धि भी शांत कर ली, कुछ भी नहीं है, केवल हम किस में ही एक रूप हो जाते हैं। हमारी आत्मा जो है परमात्मा में एक रूप हो जाती है। हम कहते हैं ना, आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, है ना, यही परम सुख है। इसके आगे कुछ भी नहीं है। जब हमको ये अनुभूति हो जाती है, जब इस ऐसा वो योगी हो जाते हैं, जब इस चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए कुछ भी पाना जो होता है वो शेष नहीं रह जाता। क्योंकि हमारे लक्ष्य भी क्या है, उस आनंद को, उस अनुभूति को प्राप्त करना ही तो लक्ष्य है ना, परमात्मा को देखना, उसके दर्शन करना, अंतर ज्योति जगाना, यही हमारा लक्ष्य है। तो जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो एक जो अनुभूति होती है वो, उसके आगे सब जो बाकी की चीजें हैं उसका कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। तो सुखेन ब्रह्म स्पर्शन अत्यंतम सुख अश्नुते। तो ये सुख हमको प्राप्त करना है, तो हमको भी क्या करना है, ध्यान में और गहरे गहरे डूबना है ना। और आगे आगे तभी हम ये अभ्यास के द्वारा हम ये सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास के द्वारा निरंतर हम अभ्यास करते रहें, हम बिल्कुल निराश ना हो कि हमको ज्यादा अनुभूति नहीं हो रही है, तो जरूर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान में भी हम गहरे उतरे और आगे आगे बढ़े, योग में आगे बढ़े, ईश्वर को तरफ चलें, बस यही है। तो आज मेरे ख्याल समय हो गया है।
तो इतना ही रखते हैं, और हाँ कहें तो जी, आगे कॉल जी। ले लेते हैं। बताएं। नेक्स्ट में ले लेंगे मेरे ख्याल से, हाँ है ना? जी, वहाँ ठीक पे है। मेरे ख्याल से 5:14 हो रहा होगा वहाँ पर ना? हाँ जी, 5:15। हाँ, इसको यहाँ पर विराम दे करके अब हम कुछ हाँ क्वेश्चन जी, आंसर ले तो लेते हैं हाँ या जी, तो एक्सपीरियंस यहाँ ले पे लेते हैं। विराम देते हैं। आशा आपको मैं समझाने में जो मेरा प्रयास था, वो थोड़ा बहुत सफल हुई होंगी। तो बस यही नहीं, उम्मीद है बहुत कि अच्छा, थैंक यू इंद्रजीत, इतनी सरलता से तो बताती हैं आप, बहुत बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है ना? फिर भी किसी का धन्यवाद, क्वेश्चन आप है तो सबका जरूर पूछ बहुत सकते हैं, धन्यवाद। नहीं, है ना? बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू हाँ, सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू लव जी, यू, थैंक यू। लव यू। थैंक यू जी, थैंक तो यू, आप बहुत सबका बहुत थैंक आभार। यू। जय अच्छा, गीता फिर मैया की, जय जय आप गीता सब जय गीता मैया मैया की। की। आप सब सुनना चाहते, और तभी मुझे भी अंदर से होता है, मेरा भी ज्ञानवर्धन हाँ, हो रहा है, मैं भी पढ़ती हूँ, इसीलिए आप सबके प्रेरणा के द्वारा ही ये सब कुछ हो रहा है। बस इतना ही, मेरा आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार है। थैंक यू इंदु जी, आपने बड़े प्यारे से, बहुत ही प्यार से बताया हमें, और इतने सरल से थे, मतलब सरलता से बता दिया। जो कुछ वर्ड तो थे बड़े मुश्किल, नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन आपने जब उन्हें क्लियर करा तो बहुत आसानी से हम समझ सके। तो फ्रेंड्स, कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई वर्ड क्लियर ना हुआ हो, दोबारा से जानना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछें, हिचके नहीं। या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यस, सुषमा जी देख रहे हैं। सुषमा जी, कुछ पूछना है? अंजू जी, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? हाँ, अनम्यूट कर लें अपने आप को, ऑप्शन दिया हुआ है। अंजू जी, अनम्यूट कर लें अपने आप इंदु जी इतना अच्छा बताती हैं कि एकदम मोहित हो के मैं सुनती रहती हूँ बस। बिल्कुल, को। बहुत हाँ, अच्छा। हाँ, लगता है सच चलता में, ही रहिए गीता सरल पाठ बात। बस। नहीं, हम सच में। इसीलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, हम जल्दी जल्दी नहीं कर रहे, ये क्षणे इतनी क्षणे। अच्छी लगती है कि मन होता है बस सुनते रहिए, चलता ही रहे। थैंक यू अरे जी। वाह, सच में, सच कहा आपने, बिल्कुल धीरे सच। धीरे आगे बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, है ना? बहुत तो अच्छा जी, बहुत हाँ, तो अच्छा फिर बता हम रहे हैं। ठीक से। जो सुनेंगे वो अंदर भी जाएगा, चिंतन हाँ जी, मनन हाँ, करेंगे नहीं तो तो ऊपर से फलीभूत बोलेंगे भी हम। होगा। हाँ, फलीभूत भी तभी होगा जब हम मनन और हाँ जी, चिंतन करें, हाँ फिर जी, अभ्यास करें, अभ्यास भी करें उस जी। चीज, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है। तो यानी कि विवेक सबसे ऊपर रखा है, कि विवेक सबसे ऊपर है, वो हमारे को बताता है कि क्या सही है क्या गलत, उसका इस्तेमाल करना। अगर हम कहीं भटक रहे हैं तो नहीं, उस समय बुद्धि की नहीं सुननी, अपने विवेक की सुननी है। विवेक के द्वारा बुद्धि का चलाना है हमको। बुद्धि को भी कभी कभी इंद्रियां खींच लेती हैं, इंद्रियां मन को तो बहुत बार ही खींच लेती हैं। कोई चीज बहुत अच्छी लगती है हम्म, तो मन करता है चलो उधर ही चलो, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा बाकी काम। हाँ, मन डोल जाता है ना। डिसीजन लेती है कि नहीं, वासना मन हावी होने इधर नहीं लगती है। चलना, उधर चलना है। और बुद्धि को भी वासना विवेक के हावी होने द्वारा लगती हम है, चलाएं तो। तो कभी भी गलत नहीं होगा, फिर हाँ आप जी, सही रास्ते पे चलोगे विवेक। और मंजिल भी पाओगे। हाँ जी, विवेक को प्राप्त करना ही योग का, जो हम आजकल सवेरे पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी सबसे जी, ऊंचा विवेक को ही बताया गया है कि सब कुछ के द्वारा हमको विवेक के द्वारा सब कुछ करें तो वही असली में योग है। विवेक ख्याति हमको प्राप्त करनी है, जितने विवेक होगा तो देखो हम अपने जितने भी हमारी वृत्तियां, उनको भी तो विवेक के द्वारा ही हटाएंगे ना। ज्ञान हमको होगा कि हम में ये दोष है, हम की ये वृत्ति हमको हमारे पे हावी हो रही है, ये हमको नहीं करना चाहिए, तो विवेक ही तो बताएगा ना, बुद्धि को भी विवेक ही बताएगा। विवेक पूर्ण चलेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल मतलब अच्छा चलेगा, हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं सफल होंगे उसमें। किसी भी चीज के लिए विवेक की जरूरत है, विवेकपूर्ण व्यवहार की, विवेकपूर्ण सब कुछ में विवेक को ऊपर अगर रखेंगे हम तो मतलब कहीं भी हम हमेशा आगे ही भटकेंगे बढ़ेंगे। नहीं। हाँ जी, कहीं भटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हर एक क्षेत्र में। हम्म, और जो हमारे मानव तन मिला है उसका भी सार्थक होगा शरीर मिलना हमें, कि हम सही रास्ते बिल्कुल पे जा रहे बिल्कुल, हैं। वो तो है ही, ये शरीर तो व्हीकल है ना, जो ये जी, भगवान ने हमको एक ये व्हीकल दिया हुआ है, और उसमें क्या आत्मा के द्वारा चल रहा है। हम जैसे हम ये कह भी देते हैं कि देखो बस आ रही है,
तो बस तो नहीं आ रही ना, देखा जाए बस नहीं आ रही, अपने आप से थोड़ी आ रही है, उसको कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है ना। हम ऐसे तो नहीं कह रहे कि ड्राइवर आ रहा है, हम कहते हैं बस आ रही है या कार आ रही है, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। तो इसी तरह ये जो शरीर है, ये शरीर है तो इसको चलाने वाला कौन है? आत्मा। तो आत्मा तो आत्मा को हमको दृढ़ करना है ना, आत्मा की तरफ चलना है, आत्मा को हम ज्ञान प्राप्त करना है, आत्म ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो सब बहुत कुछ बढ़िया, ठीक बहुत चलेगा। बढ़िया एग्जाम्पल दिया है दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत जी, बढ़िया एग्जांपल दिया आपने जी, बिल्कुल एकदम छू गई दिल को। हाँ जी हाँ जी जी मतलब ऐसे सोचना चाहिए कि हम चाहे तो जिस तरफ भी चला सकते हैं ना, विवेक के द्वारा हम बस को, ड्राइवर अगर चाहे कि मैं गड्ढे में जाऊं तो गड्ढे में जाएगा, अगर चाहे मैं स्मूथली चलाऊं, तेज चलाऊं, धीरे चलाऊं, जैसे भी चलाऊं वो ड्राइवर चला सकता है। तो ऐसे ही हमको अपने विवेक के द्वारा हमको अपना शरीर को भी चलाना है, आत्मा को भी हमको उधर ही बढ़ना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। ब्रह्म को भी क्या, हमको आत्मज्ञान होना हमारा लक्ष्य है, अपने अंदर ही हमको है परमात्मा। बाहर तो अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा कि परमात्मा की एक समय ऐसा भी आना चाहिए कि हम परमात्मा को ये भूल जाएं कि सब कुछ परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा तो है ही, लेकिन हमारे अंदर भी है ना। तो हम बाहर ढूंढने की जगह अगर हम अंदर ही प्राप्त कर लें, कोई चीज हमारे पास ही है तो उसको हम अंदर ही, हम पास ही है तो उसको हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं ना। अगर हमको उसको बाहर समझे, अलग देखेंगे, तो हमको प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। कोई भी वस्तु, संसारिक वस्तु भी कोई हो, अगर हमसे कोई दूर है, चाहे पास ही कोई वस्तु पड़ी है, पर लेकिन हमको उठ के जाना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लेकिन जो वस्तु हमारे पास ही है, तो उसके लिए हमको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब हमको ध्यान के द्वारा होगा। जब हम अभ्यास करते करते धीरे धीरे हमको क्या होगा कि हम अपने आप ही वो अपने आप ही हमको उसका आत्मज्ञान हो जाएगा, हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बस शांत चित्त हो, बैठे, आंखें बंद करें और ध्यान सांसों पर, अपने आप वो सामने प्रकट होगा। हाँ बिल्कुल। बस कुछ चाहना नहीं है, कुछ चाहना नहीं है कि मुझे भी देखना है, मुझे भी हाँ ये पाना है, कुछ सरेंडर कर देना, पूरा समर्पण हाँ जी। सिर्फ श्वासों और के प्रति, सब हाँ घटित होगा, अपने आप ही घटित होगा। हाँ जी, बिल्कुल यही इसमें मेन है। सच में बहुत बढ़िया। तो बस संगीत तदा एक बार फिर से दृष्टु, आपको बहुत बहुत हाँ, हाँ हाँ जी, बस सुनाइए, तदा सुना रही थी दृष्टु कुछ। स्वरूपम अवस्थानम। हाँ, वो स्वरूप हमारे अंदर अपने आप ही हमको, दृष्टा जो है वो भी हम ही है, हमारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा अपने आप से। उसके लिए कुछ हमको करना नहीं है, बस एक हमको अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर हमको डूबना है, बस इतना ही है। और ये बस हमारा स्वयं कैसे को होगा? स्वयं से शनि पाना, शनि, शनि शनि होगा, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। प्रैक्टिस से, यही, हाँ अभ्यास से जी, हो। बिल्कुल। Yes, दीदी बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद। दीदी कितने अच्छे तरीके से इन्होंने आत्मा और शरीर का विश्लेषण कर दिया है, बहुत ही ए गायत्री जी, हाँ गीता। गायत्री जी आप जरा वीडियो ऑन करिए अपना, अरे मैडम मैं लेटी हुई हम हूँ आपको देखना चाहते हैं। मैम, कोई बात नहीं, उठ के बैठ जाइए 2 मिनट। थैंक यू मैम। चल, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं मैडम। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण गायत्री जी, जय श्री कृष्ण। अब हुई ना बात? हाँ जी, हाँ दीदी मैं ये कह रही थी, इन्होंने इतनी अच्छी बात कही और इसको हम लोग जानते थे, नहीं भी जानते थे, मतलब हम लोगों के पास था फिर भी नहीं जानते थे कि जैसे हम, हाँ दीदी जैसे कि ये आत्मा हमारे अंदर है, मैं शरीर हूँ, हमको काम करवाना है शरीर के द्वारा, नहीं मैं दीदी, कोई भी कर्म काम करना बिल्कुल है, सही कहा। आत्मा बोलेगी ना तभी शरीर करेगा। डिफरेंस हो गया ना दोनों। बिल्कुल। हाँ बहुत, हाँ जैसे हाँ, बस बिल्कुल सही कहा, सही ये कहा। आ रही है, ड्राइवर लेके आ रहा है, उसी तरीके से हमारी बॉडी जाती है, तो बॉडी तो उठ के नहीं जाती है ना, उसको कोई लेके जाता है। तो ये डिफरेंस है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, आज मेरे को बहुत बढ़िया बात समझ में आई है। थैंक यू। बस ध्यान से सुन रहे हैं ना, क्योंकि कोई चीज ऐसे क्लिक कर जाती है कि बस वो हमेशा आपको भी याद रहने वाली है। यस, ये कभी नहीं है भूलेगा ना? मैं। ध्यान रहेगा इस बात का। तभी तो कहते हैं, सजग रहना है, हर वक्त सजग रहना है। थैंक यू गायत्री जी। यस, अनुराधा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? अपने को अनम्यूट करें। आत्मवंदन टू ऑल मास्टर्स, सभी नमस्कार। को प्रणाम आत्मवंदन। सभी को। मैं जेटीटीपी ग्रुप का यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ।
हाँ करिए बिल्कुल। हाँ जी। आज सुबह मनोमय शरीर का विजडम 2 चल रहा है जी वहाँ पे क्लास में। तो बहुत अच्छे बॉम्ब्स वगैरह काफी हुए, जमाइयाँ तो इतनी आई मैडम 70-75 जमाइयाँ आई 1 घंटे के अंदर, और इतना अच्छा आंखों में से इतना पानी गिरने लगा, और बॉम्ब्स भी काफी हुए। लेकिन वो तो कोई बात नहीं मैडम, उसके बाद मेरे को नींद बहुत आती है, मैं सो जाती हूँ फिर। अपने को म्यूट कर ले, म्यूट कर ले तब बात कर। कर दिया। हाँ जी। तो मैम मैं ठीक है। 7:30 बजे फिर नींद आती है, सो जाती हूँ। और मैम मेरे को आज पितामह जी के दर्शन हुए सपने में, अरे वाह, फर्स्ट टाइम। क्या बात। मैं तो लगता है, मैं पहले मुझे एहसास होता है मेरा ध्यान ही नहीं लगता, आप कहते हो हाँ लगता है, लीना मैम भी कहती थी लगता है आपका ध्यान, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था। और आज मुझे दर्शन हो गए, हमारे घर आए हैं खाना खाने के लिए, क्या बात। तो अच्छा बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छा, इतना अच्छा बहुत हैप्पीनेस हुई मुझे। मैंने इनको कहा कि आपने मेरे को उठा क्यों दिया सर मेरे घर आए थे। आगे चलता रहता। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत अच्छी अनुराधा फीलिंग शेयर हुई। करने के लिए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर लिया, अन्यथा हम। हाँ जी दीदी, मैं बता रही हूँ आपको। यस नीरू जी, स्वागत दीदी है। मेरे को ना ऐसे कमल के फूल के अंदर शिवलिंग और उसके ऊपर बेलपत्ता, आज अभी मेडिटेशन में दर्शन हुए हैं। अभी अच्छा, वाह, अभी हाँ जी, अभी मेडिटेशन बहुत में। अच्छा। क्लैपिंग क्लैपिंग अपने लिए, अपनी पीठ थपथपाएं, है ना। बहुत बस सुंदर, ऐसे बहुत शिवलिंग सुंदर। और कमल के फूल के अंदर से ना। कमल भी का फूल, हाँ क्या जी। बात। बहुत बहुत सुंदर। थैंक मैम यू शेयर करने के लिए। इनको पहले भी कमल के फूल कई बार दिख चुके हैं इनको। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, इनको पहले भी दिखते हैं और शिवलिंग भी बहुत दर्शन होते हैं। शिवलिंग भी काफी कई बार इनको बताया दिखते, इनका कोई संबंध, हाँ कोई संबंध है इनका, इन्होंने कुछ बात भी नहीं करी होगी, पूछा भी नहीं होगा उनसे, वरना क्वेश्चन करते कि कुछ है इनका लिंक ना, बहुत इनको दिखते हैं। क्या पता कुछ बताने आते हैं उसको, कमल के फूल या शिवलिंग कुछ कहने आते हाँ, होंगे। एक बार तो ऐसे त्रिशूल लेके चल रहे थे, मुझे दर्शन हुए थे एक बार, जब मैंने आपको बताया अच्छा भी था। हाँ जी। थैंक यू नीरू जी। ये दीदी इनका जो थैंक यू। नाभि में है ना, ये नाभि में जो है वो इनका जागृत हो रहा है, तभी कमल दिखता है, ऐसा कहा जाता है। कोई गंध है ना कौन वो। बोल रहा है? गायत्री, गायत्री बोल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो कमल में जैसे ये जो नाभि में इनका कोई है ना, तभी कमल दिखता है, बताते हैं ऐसा। अभी कंफर्म तो नहीं है। मतलब और भी बहुत सारे रीजन हैं, और भी केवल एक नाभि का नहीं है, वो अच्छा हार्ट चक्र का भी हो सकता है, अच्छा अच्छा। शस्त्रार्थ का भी हो सकता है। और ये खुद ही क्वेश्चन करेंगे तो उनको इसका भी आंसर मिल जाएगा, है ना। ये जान सकेंगे इसको, और ज्ञान प्राप्त करना है तो ये क्वेश्चंस करने होंगे, है ना नीरू जी। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, पूछिए, जवाब हाँ आएगा। जी, अभी तुरंत नहीं आएगा तो कुछ समय के बाद भी आ सकता है, आएगा बट मिलेगा आपको ही, ज्यादा अच्छे से आप ही बता पाओगे उसको ना। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। थैंक यू थैंक यू दीदी, नीरू जी। थैंक यू थैंक यू, दीदी। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू सभी मास्टर्स को, सभी सभी ध्यानियों का को बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, अगली बार हम 29 श्लोक से लेंगे, 28 तक आ चुका है और 29 ठीक है, से 29। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Love मैम, you all. Love you. Love लव you. यू मैम, लव यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, बहुत बहुत प्यार। सेशन क्लोज करते हैं हम। कल मिलेंगे। कल हमारा है आध्यात्मिक यात्रा कविता गुप्ता जी की, जिन्होंने सीतायान को हिंदी में अनुवाद किया है। 3 दिन उन्हीं का सेशन रहेगा, कल आध्यात्मिक यात्रा, 2 दिन सीतायान के बारे में बताएंगे, बुक रिव्यू होगा। बहुत सुंदर बुक है, जरूर सुने उन्हें और औरों को भी बताएं, इसके लिए प्रेरित करें। Good, good. थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक you. यू इंदु जी, थैंक यू, बाय Thank you. बाय, Ji. Thank लव you. यू। बाय।